एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि साइन कोस टेन सेक और कोसेक का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का, उसका वैल्यू हम यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं। चलिए एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी तरह से अब कोस का जब लिखेंगे तो साइन का उधर से ये पलट जाएगा, यानी साइन 90 का जो था वो कोस 0 का हो जाएगा, साइन 60 का जो था वो कोस 30 का हो जाएगा, और साइन 45 का जो था वो उतना ही रहेगा, और साइन 30 का जो होगा वो 60 में हो जाएगा, जो 0 का था वो 90 में हो जाएगा कोस में, यानी कि पलट जाता है। उसके बाद टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। तो देखिए टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री में देखिए अपरिभाषित है तो कोट 0 डिग्री में अपरिभाषित हो जाएगा। टेन 60 डिग्री में √3 है तो कोट 30 डिग्री में √3 हो जाएगा। टेन 45 का जितना उतना इसका भी रहेगा। टेन 30 का जो है वो 60 में चला जाएगा, जो 0 में है वो 90 में चला जाएगा। उसी तरह से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन में आपको मान निकालना है। देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला वीवीआई क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो ये वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है जब आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं साइन 60 डिग्री का मान। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो यहाँ आप लिखिए √3/2। फिर यहाँ पर गुना है कोस 30 डिग्री। देखिए कोस 30 डिग्री का मान √3/2, यानी साइन 60 का जो होता है वो कोस 30 का होता है। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 लिखिए, गुना कोस 60 डिग्री का मान जो साइन 30 का होगा वो 60 को होगा, तो 1/2। अब यहाँ से वैल्यू रखने के बाद अब इसको क्या करना? सॉल्व कर देना। बहुत ही आसान है। √3 √9, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर नीचे 2 दूना 4। अब 9 का वर्गमूल 3, 3/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का हो गया एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, फिर प्लस 4 को 1 से भाग लगाएंगे 4 को 4 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4/4 कट जाएगा तो आपका कितना हो गया? 1 हो गया आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, एक पहला और एक दूसरा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है इसी का पहला का दूसरा। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर करने के लिए हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ 2 है, 2 रहने दीजिए। देखिए यहाँ tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 दीजिए, और 10 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बस आपको कुछ करना नहीं। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान लिखिए। देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना? √3/2। अब कोस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान देखिए कितना है? √3/2। अब साइन पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर दीजिए। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 2 गुना 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3। तो चलिए रूट में ही लिख देते हैं 9, और नीचे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस, इसी तरह से यहाँ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और नीचे 2 दूना 4। चलिए एक बार और सॉल्व कीजिए। 2 को 2 से, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 9 का वर्गमूल 3/4, फिर माइनस 9 का वर्गमूल 3/4। इसके बाद आप क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 4 4 और 1 का एलसीएम हो गया 4, 1 से भाग लगाएंगे 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 4 एकम 4 एक बार में जाएगा, 1 को 3 से गुना कीजिए 3, फिर 4 एकम 4, 1 को 3 से गुना करेंगे 3।
अब ये हो गया, देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं ना, तो 8 और 3 11 माइनस 3/4। अब 11 में 3 घटा दीजिए, 8/4, 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका 2 आंसर। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आएगा तो यही दोनों में से, नहीं तो नहीं, तो अगर आएगा तो आप बना लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है और वो भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें बुक में ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आता है क्वेश्चन मान निकालने के लिए। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। अगर ऑप्शन भी आएगा तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं उसमें से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बुक में ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आए तो ऑप्शन भी लिख दीजिएगा, नहीं तो उसका वैल्यू ही आता है निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/√3 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब वही होगा 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2/√3 बटा, अब 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 × 9, उसका वर्ग हो जाएगा आपका 3। जैसे 3 का स्क्वायर है बटा में, तो 3 × 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3, तो वो 3 लिख दिए यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिए और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। अंश में 2/√3 जैसे के तैसे लिख दीजिए बराबर। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3, 1 3 3, 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब आगे लिखिए 2/√3 और ये बटा 3 और 1 4/3। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ गुना लिखते हैं तो ये भागा वाला ऊपर में चला जाता है, गुना में है तो 3/4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3। क्यों, क्योंकि नीचे √3 है इसलिए। तो 1 √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3/2। ये हो गया मान निकालने के लिए आएगा तब। और अगर यदि नीचे में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन आएगा आपका कि sin 60 का होगा, cos 60 का होगा, tan 60 का होगा या sin 30 का होगा, तो देखिए √3/2 जो होता है किसका वैल्यू होता है, √3/2 sin 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू sin 60 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री मान, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो यहाँ लिख दीजिए 1/√3 बटा 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/3 √3 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 बटा √3 और ये बटा दीजिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 3 × 9, उसका वर्गमूल 3, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2/√3 बटा 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 3, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब यहाँ पर लिखिए 2/√3 जैसे के तैसे ऊपर अंश में उतारते जाना है, 3 में 1 घटा दीजिए, 2/3, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, गुना में, क्योंकि ये डिवाइड में है, भागा में। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, यहाँ गुना लिखेंगे तो ये नीचे वाला अंश हो जाता है और ये अंश वाला हर, ये दो कट जाएगा। देखिए अब 3 को कितना लिखेंगे, √3 गुना √3 और बटा में है √3, तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया, √3।
अब देखिए √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन में tan 60 डिग्री, हाँ सी ऑप्शन में है, इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ये इतना भी आंसर लिख सकते हैं और इतना भी, अगर ऑप्शन में रहेगा तो इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो मान निकालने के लिए आएगा तो √3। तो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण इस चैप्टर को 2 पार्ट में वीडियो बना दे रहे हैं, जो कि छोटा छोटा होगा ताकि आप लोग को देखने में भी आसानी हो। तो पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल का पार्ट 2 में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। अब आप उसको जाके देखिए, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए आप उसको जाके पार्ट 2 में देख लीजिएगा, पार्ट 2 का वीडियो में। इसलिए आप पार्ट 2 का वीडियो में जाके आप उस एग्जाम्पल को और क्वेश्चन नंबर 3 को, दोनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जाके ज़रूर से उसको देख लीजिएगा पार्ट 2 में।